अच्छा ठीक ठीक, हाँ हाँ। अरे शांत हो जाओ यार, क्यों शोर कर रहे हो सुबह सुबह। अरे शांत भाई, शांत शांत, शांति बनाए रखें। चलिए तो नहीं, क्या हो गई? हाँ तो इसीलिए इसीलिए दिया था मैंने, कल बोला था ना कि तुम इधर उधर पूछ लेते हो सवाल, इसलिए मैंने ये सवाल दिया। मैंने कहा पूछ लो, किससे पूछोगे? क्या? अच्छा कहाँ? वो कैसे आएगा? वो तो एफ तो पता ही नहीं है, कैसे आ जाएगा? बिल्कुल गलत बात। चलिए कोई बात नहीं, करो करो, ट्राई करो, हिम्मत रखो, हो जाएगा। जब थोड़ी ना एक ही दिन में पूरा हो जाएगा। फिर ट्राई करो, फिर ट्राई करो, कोई बात नहीं, फिर ट्राई करो। अरे 2 दिन का टाइम दे रहे, आराम से ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये कौन है भाई? क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? चलिए तो केवल पढ़ाई, नो बात ही 2 दिन की। देखो इसके बाद हेडिंग लिखो एक आप, ठीक है? और हेडिंग लिखो, और मैं बोल रहा हूं वो लिखते जाओ जल्दी जल्दी। हेडिंग है ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। हालांकि ये हेडिंग है और मैं लिखवा भी रहा हूँ, लेकिन जैसे आप लिखोगे आपको पता लगेगा कि ये सब अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, सवालों में ही। तो लिखिए जरा पहला पॉइंट फटाफट से, जल्दी से लिख लो भैया, तुरंत तुरंत। पहला पॉइंट लिखो भैया, पहला पॉइंट क्या है? इफ अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इफ अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, if a continuous function y equal to fx, if a continuous function y equal to fx, y equal to fx is increasing, is increasing, is increasing, increasing in the closed interval, in the closed interval a से b close पूरा है ना, then f of a, ऐसे लिखिएगा बोर्ड पे देखिए, f of a is the least, is the least, and f of b is the greatest, greatest value of fx in क्लोज ए से क्लोज बी। देखिए कहने का क्या मतलब है कि इस सवाल में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूस वर्ड लिखा है मैंने, क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूटी नहीं है तो फिर कुछ भी हम बता नहीं सकते हैं, ठीक है? समझाएंगे कैसे। तो सबसे पहली बात तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कॉन्टिन्यूअस, अंडरलाइन कर लेना। कॉन्टिन्यूटी नहीं है तो ये पॉइंट वैलिड नहीं है, सब फेल हो जाएगा। तो एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है जो कि कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, और क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है, इसमें क्लोज में, और फंक्शन क्या है उसमें? इंक्रीजिंग है। क्या है? इंक्रीजिंग। अब तुम खुद अक्कल लगाओ कि एक फंक्शन जो है वो भैया एक क्लोज इंटरवल में x इक्वल टू ए से और x इक्वल टू बी तक क्या है भैया? कॉन्टिन्यूअस एंड इंक्रीजिंग। तो कोई भी बता सकता है कि इस ए से बी इंटरवल में इस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम कब आएगी? यहां पर एफ ऑफ ए, और सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ आएगी? ठीक है, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी एफ ऑफ ए पर, और सॉरी एफ ऑफ बी पर, और लीस्ट वैल्यू आएगी एफ ऑफ ए। क्या आएगी? एफ ऑफ ए। समझ आया? सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है सिंपल। लेकिन बेटा अगर यहाँ पर एक भी वर्ड गायब हो जाता, ठीक है, एक भी वर्ड अगर गायब हो जाता, जैसे कि मान लो मैं कॉन्टिन्यूटी वर्ड हटा देता, क्या हटा देता? कॉन्टिन्यूटी वर्ड। मैं इतना सा बोल देता कि फंक्शन दिस 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 एंड ऑल, है ना? समझे? समझे? ठीक है। तो गौर से देखना तुमको बेटा इधर, ठीक है?
तो देखो, अगर कॉन्टिन्यूटी अगर ब्रेक हो जाए ना तो फिर कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि मान लो कि फंक्शन है x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक, और कॉन्टिन्यूटी यहाँ कॉम्प्रोमाइज होके यहाँ पहुंच गई, तो फिर तो बी पर ग्रेटेस्ट वैल्यू आना ही नहीं है, आना है, ठीक है ना, तो यहाँ पर वैलिड नहीं है। और इंक्रीजिंग तो होना ही चाहिए, अगर इंक्रीजिंग नहीं है तो कैसे बताएंगे कि लीस्ट वैल्यू पहले और ग्रेटेस्ट वैल्यू बाद में, सही है। चलिए, तो अगला पॉइंट लिखो आप। हाँ, ग्राफ बना लो यार, उसमें क्या फटाक से बन जाएगा। अब तुम अलग अलग कलर के पेन निकाल लोगे तो फिर अलग बात है। देखिए, बिल्कुल वही है कि एक फंक्शन है क्लोज ए से क्लोज बी में कॉन्टिन्यूअस है, पर इस बार डिक्रीजिंग है। क्या है? डिक्रीजिंग। तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस से क्लोज इंटरवल में डिक्रीजिंग है, तब तुम समझ ही नहीं रहे हो। यू समझिंग? ओके। तो भैया ए पर वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटेस्ट, और बी पर क्या आएगी? लीस्ट। एफ ऑफ ए विल बी द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड एफ ऑफ बी विल बी द लीस्ट वैल्यू। अब इन दोनों पॉइंट्स में एक चीज समझा रहा हूं मैं कि क्लोज इंटरवल क्यों लिया, क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी क्यों रिक्वायर्ड है। क्या है? रिक्वायर्ड। वो बेटा इसलिए है, मान ले कि क्लोज इंटरवल में ना होके ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो, लाइक दिस, कि फंक्शन यू जा रहा है, एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू बी है बेटा, ठीक है, और यहां पर ये है, और यहां पर क्या हुआ, बबल आ गया, और यहां पर वैल्यू ये है जे। ठीक है, देखना गौर से, देखना भैया कैसे देखेंगे, गौर से। अब देखिए कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और फंक्शन किसमें कॉन्टिन्यूस है? ओपन ए से क्लोज बी में कॉन्टिन्यूस है ना, है कि नहीं है? ओपन ए से क्लोज बी में क्या है? कॉन्टिन्यूस। दिख रहा होगा आपको, ए पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो यहां पर भी जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो एफ ऑफ ए है, देख सकते हैं आप। इस पूरे इंटरवल में, इस पूरे इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू इस पॉइंट पर है, एफ ऑफ ए पर। तो एफ ऑफ ए क्या है? लीस्ट वैल्यू, और ग्रेटेस्ट वैल्यू यहां पर एफ ऑफ बी। तो मतलब सेम चीज वैलिड है, पर सेम चीज वैलिड नहीं भी हो सकती है। अगर मैं क्या करूं कि ये देखो, यहां पर एक चित्र बना रहे हैं आपके सामने, कि अगर मैं ग्राफ ऐसा बनाता और x इक्वल टू ए पर वैल्यू ये रख देता, तो बताओ इस केस में क्या लीस्ट वैल्यू है? इनफैक्ट लीस्ट वैल्यू डिफाइन ही नहीं है। अब देखो, इस पूरे सवाल, अगर इस ग्राफ में पूछूं कि व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू, इट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि लीस्ट वैल्यू यहां होने वाली थी पर हो नहीं पाई। समझ में आया? तो लीस्ट वैल्यू टेंडिंग वेंडिंग नहीं होती, लीस्ट वैल्यू मतलब लीस्ट होती है, एग्जैक्टली लीस्ट। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर टेंड कर रही ना, देखो इसकी तरफ टेंड नहीं करती, लीस्ट मतलब लीस्ट, सबसे छोटी वैल्यू क्या है फंक्शन की। तो हम आंसर ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये वैल्यू हो सकती थी अगर ये बबल नहीं होता। ठीक है, तो इस केस में लीस्ट वैल्यू क्या होगी? लीस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, है ही नहीं। बोले बात समझ में आ रही है? हाँ, तो मतलब ये हुआ कि अगर ये क्लोज की जगह ओपन हो गया, तो हम ये ऐसा स्टेटमेंट जारी कर ही नहीं सकते कि एफ ऑफ ए पर लीस्ट होगा और एफ ऑफ बी ग्रेटेस्ट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता, बशर्ते क्लोज में ना हो। अगर क्लोज इंटरवल में है तो हम कह सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो क्लोज इंटरवल होना जरूरी है। हाँ, तो एच टेंडिंग टू जीरो, तो लिमिटिंग, ये तो टेंडिंग वैल्यू हुई ना, लीस्ट वैल्यू तो एग्जैक्ट वैल्यू होती है। ठीक है, वही तो समझाया अभी कि लीस्ट वैल्यू टेंडिंग नहीं होती है। एफ ऑफ ए प्लस एच जो है, वो वैल्यू क्या होगी एग्जैक्टली? एग्जैक्ट वैल्यू बताओ, वो तो टेंड होती है ना। फिर लीस्ट मतलब एग्जैक्टली लीस्ट वैल्यू। ठीक है, तो इसमें लीस्ट वैल्यू डिफाइन ही नहीं हो पाएगी। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत है? ठीक है, इसलिए क्लोज अगर है तो हम ये बोल सकते हैं, और अगर क्लोज नहीं है तो फिर क्या बोल सकते हैं? अगर इनमें से एक भी वर्ड गायब है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, या क्लोज इंटरवल में क्या है, क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस नहीं है,
तो चिंता की बात नहीं है, फिर उस केस में ग्राफ बना के और देखना पड़ता है कि लीस्ट वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही है, होगी, नहीं होगी। मैं उस केस में कोई स्टेटमेंट स्टैंडर्ड नहीं है। ऐसा नहीं कि लीस्ट वैल्यू होगी नहीं, देखो यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी नहीं थी, पर थी ना लीस्ट वैल्यू। तो अगर क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी नहीं है तो भैया ग्राफ बना के देखेंगे, सिंपल बात, देयर इज नो सच स्टैंडर्ड स्टेटमेंट इज वैलिड। ठीक है, ग्राफ बना के देखना पड़ेगा। लेकिन अगर क्लोज में है तो सीधा बोल सकते हैं ए पर मिनिमम, बी पर मैक्सिमम। आया समझ में? चलिए छाप लीजिए फटाफट फटाफट इसको, तुरंत तुरंत। अरे यार ऐसे करते हैं कोई है? क्या कह रहे हो बेटा? मैं इसको हटा देता हूँ ना, बोले हटा दे। देखो चलिए भैया, अब लिखते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमें काम आने वाला है बहुत ज्यादा। लिखें स्टार पॉइंट है ये। देखिए इफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस, एफ इज कॉन्टिन्यूअस एंड नॉन मोनोटोनिक। नॉन मोनोटोनिक क्या हुआ कि ना तो हमेशा इंक्रीजिंग है और न ही हमेशा डिक्रीजिंग है, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज। नॉन मोनोटोनिक इन क्लोज ए से बी, देन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि दुनिया में मैक्सिमम ग्राफ जो होते हैं वो नॉन मोनोटोनिक ही होते हैं, sin x tan x cos x ये सब। ठीक है, तो उनमें कैसे चेक करें कि लीस्ट वैल्यू कहाँ होगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू कहाँ होगी, उसके लिए लिखिए आप ये पॉइंट। देन greatest and least value of function exist where। अब देखिए मैं ये पॉइंट लिखने से पहले आपसे ये पूछता हूं कि एक फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस तो है, ब्रेक तो कहीं नहीं हो रहा है, ब्रेक तो कॉन्टिन्यूअस है पर डिफरेंशिएबल है ये नहीं बोला है मैंने, कॉन्टिन्यूअस बोला है। तो एक फंक्शन है जो कि कॉन्टिन्यूअस है बस। अब हो सकता है वो नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है शार्प कॉर्नर बन रहा हो, ठीक है, समझे, नॉन मोनोटोनिक हो, यूं यूं करता हो, यूं 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 करके ऐसे कहीं भी जा सकता है। तो आप सोचो इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे। मतलब कॉमन सेंस लगाओ ना यार, कोई भी ग्राफ मैंने दे दिया आपको, कोई भी ग्राफ बोला, ग्राफ नहीं दिया मैंने तो फंक्शन दे दिया आपको एक ना, और एक इंटरवल दे दिया क्लोज 1 से क्लोज 10। मैंने बोला इसमें लीस्ट वैल्यू निकालो, ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालो, व्हाट विल यू डू? सिंपल ग्राफ बनाना पड़ेगा। पर अब यार ग्राफ बनाना हर बार ग्राफ बनाएंगे ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता है। तो फिर इसके अलावा कैसे चेक करें कि कहां पे कहां हो सकता है लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू, बशर्ते फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो। अब ध्यान रखिएगा, ये जो मैं सारी चीजें बताने जा रहा हूं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्टिन्यूटी। अगर कॉन्टिन्यूटी नहीं है तो कुछ भी वैलिड नहीं है, उस केस में ग्राफ बनाना पड़ता है और कोई तरीका नहीं है, समझ में आई बात? लेकिन अगर कॉन्टिन्यूटी है ग्राफ के अंदर तो हम कुछ पॉइंट्स पे डायरेक्टली चेक करके बता सकते हैं। ठीक है, हमें पूरे ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। देखो क्या क्या हो सकते हैं वो पॉइंट, लिखो जरा कहां कहां होने की संभावना है। पहला, where f dash x is 0। दूसरा, f dash x does not exist। f dash x does not exist का मतलब क्या होता है? फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। f dash x एग्जिस्ट नहीं कर रहा मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब बताओ, आपको समझाया था कि एक पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ऐसा क्यों हो सकता है? शार्प कॉर्नर, इसका ना शार्प कॉर्नर है, सही है। तीसरा बिंदु, एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल, चूंकि हम यहाँ पे क्लोज इंटरवल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं समझाता हूं आपको, देखिए एक फंक्शन जो है ऐसा हो सके, भैया देखो गौर से देखिएगा, कैसे देखेंगे? गौर से। ठीक है, फंक्शन यूं जा रहा था, यूं गया, यहाँ पे ये शार्प कॉर्नर बन गया, सही है, फिर यहाँ पे शार्प कॉर्नर बना, फिर यूं चलता रहा और यूं चला गया। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं पूछूं आपसे
ये बता देते हैं ए और ये बी, क्लोज इंटरवल ए से बी में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो बता सकते हैं आपकी सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कहाँ आएगी? एंड पॉइंट पे, इंटरवल के एंड पॉइंट पे, सही है। सबसे लीस्ट वैल्यू कहाँ आएगी? सही है। अब सुनिए, ये वो पॉइंट था जहां पर एफ डैश एक्स 0 है, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉ की गई टेंजेंट स्लोप और क्या है, हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, एफ डैश एक्स कहाँ 0 होगा? जहां पे ड्रॉ की गई टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होगी, मतलब जहां पे कर्व अंगड़ाई ले रहा होगा ऐसे, आए यूं, है ना, समझ में आया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये क्या है? शार्प कॉर्नर। ये क्या है? पर ना शार्प कॉर्नर पे ग्रेटेस्ट लीस्ट वैल्यू आई, और ना ही उस पॉइंट पे ग्रेटेस्ट वैल्यू आई जहां पर एफ डैश एक्स क्या था, 0, क्योंकि तीन संभावनाएं हैं, इनमें से कहीं भी हो सकता है। सही है। तो इसका मतलब ये बड़ी अच्छी बात हुई कि जब भी हमें ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू निकालनी होगी किसी इंटरवल में, तो हमें उस फंक्शन का पूरा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, हम इन पॉइंट्स को चेक करेंगे बस। एक तो वो पॉइंट्स जहां पर एफ डैश एक्स क्या होने वाला है, 0, वो पॉइंट्स जहां पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, और वो पॉइंट जो कि एंड पॉइंट इंटरवल के, वहां पर भी चेक करना है। सही है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये पॉइंट था एफ डैश एक्स जहां पर 0 था, पर मैंने उस पर वैल्यू निकाल के देखी, तो मान लो ये वैल्यू आई 10, और पता चला कि एंड पॉइंट पे वैल्यू 20 आ गई। सही है। और साथ में ये शार्प कॉर्नर वाले पॉइंट थे, उनकी वैल्यू निकाल के देखी, तो पता चलेगा एंड पॉइंट पे उससे भी कम वैल्यू आ गई। तो मैंने किन किन 3 पॉइंट पे वैल्यू चेक की, जहां पर एक तो शार्प कॉर्नर थे, वहां वैल्यू फंक्शन की चेक की, निकाल के देखी, मतलब बकायदा निकाली है ना, यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, मतलब निकालेंगे। और फिर एंड पॉइंट्स पे चेक की, और एक उन पॉइंट्स पे चेक की जहां पर एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या थी, 0। तो पहले एफ डैश एक्स निकाला, उसको 0 किया, तो पता चल गया कि कौन से पॉइंट पे एफ डैश एक्स 0 है, तो पता चला इस पॉइंट पे एफ डैश एक्स 0 था, यहाँ पर इस पॉइंट को फंक्शन में डाल दिया, मान लो ये पॉइंट क्या था, अल्फा, यहाँ पर भी तो एफ डैश एक्स 0 है। ठीक है। तो ये मान लो ये 2 पॉइंट थे, अल्फा एंड बीटा, है ना, इन अल्फा बीटा को फंक्शन में रख दिया, एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ बीटा निकाल के इन दोनों पर भी फंक्शन की वैल्यू निकाल ली। पर इन सबकी वैल्यू निकल गया, कौन जीता, सबसे बड़ा कौन आया, एफ ऑफ बी आया, वो ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गया। और ये सब निकालने के बाद सबसे छोटा कौन आया, एफ ऑफ ए, वो हो गया, खत्म बात। अब देखो इसमें एक बहुत चीज बढ़िया बात है कि हम अश्योर थे कि इन 3 टाइप के पॉइंट पर मेरे को वैल्यू निकालनी थी, कहां पर, जहां एफ डैश एक्स 0 था, जहां पर नॉन डिफरेंशिएबल था, और एंड पॉइंट्स पे, ये 3 टाइप के उस पर वैल्यू निकाल ली, और जो इनमें से सबसे छोटा आया वो लीस्ट हो गया, और जो सबसे बड़ा है वो ग्रेटेस्ट हो गया। मतलब एक चीज की मतलब अश्योर हो गया एक चीज को लेकर कि इन 3 टाइप के पॉइंट के अलावा कोई और पॉइंट हो नहीं सकता जहां पर ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू आए, तो हमें और कुछ चेक करने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी, क्योंकि यही कंफ्यूजन रहता है कि क्या पता इनके अलावा कहीं ग्रेटेस्ट होगी, तो हमें क्या पता, इसके अलावा ग्रेटेस्ट कहीं नहीं हो सकती। बात समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत है भैया? अब देखो हटा दो सब माल मसाला। यार तुमने फिर गर्मी करवा दी क्लास में यार, कौन है ये इंसान ऐसा करता है, मतलब तुम्हें ठंड लगती है यार, बताओ यार। ओहो, बाप रे। देखो भैया एक और ग्राफ बना लिया मैंने, क्लोज इंटरवल ए से क्लोज इंटरवल बी। अब मैंने सबसे पहले क्या किया, एफ डैश एक्स निकाला, उसको 0 के बराबर किया, एफ डैश एक्स निकाला। एफ डैश एक्स कैसे निकालते हैं, फंक्शन को डिफरेंशिएट करके, उसको 0 के बराबर किया, तो एक इक्वेशन बन गई, वहां से एक्स की वैल्यू निकल गई। तो एक्स की मान लो 2 वैल्यू आ गई, है ना, कौन सी, अल्फा एंड बीटा। तो पता चला कि 2 बिंदु होते हैं अल्फा बीटा जिन पर एफ डैश एक्स क्या होता है, 0। तो वो ये पॉइंट निकले, कौन निकले, जे और जे, 2 ही पॉइंट निकले। फिर मैंने चेक की डिफरेंशियबिलिटी की, शार्प कॉर्नर का है, डिफरेंशियबिलिटी चेक करना जानते हैं, तो हमने जब डिफरेंशियबिलिटी चेक की तो हमें पता चला कि 2 पॉइंट है यहाँ पर डिफरेंशियबल नहीं है, शार्प कॉर्नर बन रहा है। वो पॉइंट क्या थे, पी और क्यू, सही है। और एक एंड पॉइंट ए और बी, इन 6 तरह के पॉइंट्स में वैल्यू निकाल के देख ली। सही है। सबसे छोटी किस पे आएगी, क्यू पे, क्यू मतलब वो पॉइंट है जहां डिफरेंशियबल फंक्शन नहीं है। और सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ आएगी, अल्फा पे, तो एफ ऑफ अल्फा क्या है, एफ ऑफ अल्फा ग्रेटेस्ट वैल्यू है, समझ में आया, और एफ ऑफ क्यू लीस्ट वैल्यू है। अब यहां देख सकते हो आप, ठीक है, कि जो फंक्शन है उसकी लीस्ट वैल्यू कहाँ आई, उस पॉइंट पे जो कि शार्प कॉर्नर है, और ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आई, उस पॉइंट पे जहां पर क्या है, एफ डैश एक्स 0 है।
ठीक है, और इस पॉइंट में क्या हुआ था, वहां आई थी जो कि एंड पॉइंट से। तो ये सारी वैल्यू इन 3 तरह के पॉइंट्स पर ही मिलेंगे आपको हमेशा। बात समझ में आ गई? तो इसको छाप लीजिए बेटा, आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। जरूर नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ आप वो बात मान लो, आपके दिमाग में अगर कोई ग्राफ आता हो तो आप वो सोच सकते हैं, बना के समझ सकते हैं, है ना। आपको लगता हो कि नहीं नहीं सर ये हमेशा सही नहीं है, तो आप मुझे बता सकते हैं वो कौन सा ग्राफ है जहाँ ये ठीक नहीं है। पर शर्त पूरी फॉलो होनी चाहिए कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और क्लोज इंटरवल में। किसमें बेटा? बहुत बढ़िया। चलिए चौथा पॉइंट लिख लीजिए आप। बताओ यार, इसमें वेट करने की क्या बात थी भाई, जल्दी करो। बोले? चलो मैं एक बात पूछता हूँ आपसे कि भैया माना कि ये जो क्यू पर वैल्यू थी, क्यू पर फंक्शन की वैल्यू थी बेटा क्यू, कितनी? और यहां पर जो ग्रेटेस्ट वैल्यू थी वो थी 20, और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था। क्या था? कॉन्टिन्यूअस। तो ये बताइए कि एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, वो कहीं ब्रेक नहीं होता है, पूरी जर्नी करता है अपनी, और एक जगह जाके मिनिमम वैल्यू अटेन करता है और मिनिमम वैल्यू 2 है, और किसी जगह जाके अपने मतलब मैक्सिमम पीक पे पहुंचता है वो 20 है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इस पूरी जर्नी में क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो फंक्शन विल अटेन ऑल द वैल्यूज बिटवीन 2 एंड 20 हमेशा, क्योंकि एक फंक्शन ब्रेक तो नहीं हो रहा है। तो अगर वो किसी भी तरह से घूम फिर के सीधा सीधा टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी करके 2 से 20 पहुंचा है, इसका मतलब ब्रेक नहीं हुआ है, तो उसने 2 से 20 की सारी वैल्यू अटेन कभी ना कभी की होंगी। इसका मतलब कभी ना कभी ये क्या बना होगा, 10 भी बना होगा, 11 भी बना होगा, 11.1 भी बना होगा, और 19.5 भी बना होगा, 19.9 भी बना होगा, हाँ या ना? 100% बना होगा। सही है। तो इसी बात पे चौथा पॉइंट लिखेंगे अपन। देखिए, continuous if a continuous function if a continuous function has least value small m and greatest value capital M over the interval close a से b, देन अब सुनिए फिर से रुकते हैं। एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, बना रखा है सामने, जैसे चित्र आपके सामने है ना, तो उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू स्मॉल एम है और ग्रेटेस्ट वैल्यू कैपिटल एम है। तो ये बताइए इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन ने स्मॉल एम से कैपिटल एम तक की सारी वैल्यू कभी ना कभी अटेंड की है। तो मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज मतलब फंक्शन कौन कौन सी वैल्यूज अटेंड करता है, तो स्मॉल एम से कैपिटल एम की सारी वैल्यू अटेंड की, मतलब रेंज इज व्हाट, देन रेंज इज स्मॉल एम से कैपिटल एम। इसमें रेंज कितने आएगी, 2 से 20 क्लोज, आया ना? कुछ समस्या है बेटा जीवन में? बहुत बढ़िया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इसके बाद फिर से। देखिए भैया, तो ये सारी कहानी कॉन्टिन्यूअस 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 पे चलती रही। ठीक है, ध्यान रखिएगा। केवल एक ही वर्ड इंपॉर्टेंट था, कॉन्टिन्यूअस, और दूसरा वर्ड था क्लोज इंटरवल एसीबी। ठीक है, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। तो एक प्रश्न बताता हूं मैं आपको, प्रश्न आपको और क्लियर होगा। देखो, एक फंक्शन है एफ एक्स, वो इस तरह से है कि इसकी वैल्यू एक्स प्लस वन रहती है यदि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन लेस देन शून्य है, और शून्य पे वैल्यू इसकी शून्य होती है, और x माइनस वन होती है यदि x जो है जीरो से बड़ा परंतु लेस देन इक्वल टू वन है। देन चेक ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू इन क्लोज माइनस वन से क्लोज वन। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या करने वाले अपन कि ये फंक्शन है और माइनस वन क्लोज से
वन क्लोज इसका डोमेन है, क्योंकि देखो ये फंक्शन डिफाइन है, -1 से 1 तक डिफाइन है, 0 पे भी डिफाइन है, हर पॉइंट पे डिफाइन है, समझ नहीं रहे हो? ठीक है, तो इसका ग्राफ बना के देखते हैं पहले, है ना, इस फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। थोड़ा फंक्शन का जब ग्राफ बनाओगे तो गौर से देखिएगा, जब x -1 से 0 है तब ये बनेगा फंक्शन y इक्वल टू x प्लस 1 स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है, और जब आप x को 0 डाल के देखेंगे कितना आएगा 1, मतलब ये यहाँ पे आके टच हो रही है ना, मतलब यहाँ पे मिल रही है 0,1 पे, और x -1 डालोगे तो कितना आएगा 0, तो x -1 पे वैल्यू 0 है और 0 पे वैल्यू 1 है, तो ऐसी ऐसी एक लाइन बनेगी, आया ना, परंतु यहाँ पर ये -1 तो इंक्लूडेड है, मतलब यहाँ तो डार्क आएगा भैया, पर ये जो ग्राफ है ये 0 के लिए वैलिड नहीं है, तो यहाँ क्या आएगा बबल। बोलो मजा आ रही है? 0 पर वैल्यू कितनी है 0, 0 पर 0, ये दिख रहा है भैया। उसके बाद जब आप x 0 से 1 ले जाओगे तो फिर से एक लाइन बनेगी x -1, इसका स्लोप भी कितना है 1, इसी के पैरेलल पर देखो x बराबर 1 डालो कितना आ रहा है 0, इसके बाद x बराबर 1 पर ये वैल्यू क्या आ रही है 0, और x 0 डालने पर कितना आ रहा है -1, अर्थात वो रेखा कैसी बनेगी, ऐसी। कोई दिक्कत है? परंतु 0 इसमें भी इंक्लूडेड नहीं है, तो 0 पे क्या आएगा बबल, दिस पॉइंट इज 0, -1, और ये इंक्लूडेड है, एकदम डार्क कर दो इसको, ये 1, 0, दिस इज द होल ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ठीक है, -1 से 1 तक ये ग्राफ है। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन दिस -1 से 1 क्लोज इंटरवल? बहुत बढ़िया, नालायक को अभी समझाया था, 1 कब बन रहा, अच्छा बताओ फंक्शन 1 कब बना, बन ही नहीं पाया, आया 0.99 से आगे बढ़ते रह रहा है, बढ़ते रह रहा है, बढ़ते रह रहा है, कहां रुके हमें पता ही नहीं, 1 बन नहीं पाया। अच्छा व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू, तो इसका मतलब -1 से 1 में ग्रेटेस्ट वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, लीस्ट वैल्यू इज ऑल्सो, तो क्या कमी थी इस फंक्शन में, केवल ये -1 से 1 में एक पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी की वजह से भाई सबकी जिंदगी खराब हो गई, ना ये ग्रेटेस्ट वैल्यू अटेंड कर पाए ना लीस्ट वैल्यू, आए समझ में? ठीक है, इसका मतलब इस केस में नो ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड नो लीस्ट वैल्यू। बोलो मजा आ रही है? तो देखो इसलिए मैं बार बार बोल रहा था, द कॉन्टिन्यूटी इज द मस्ट वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी नहीं थी इसमें, क्लोज इंटरवल था -1 से 1 क्लोज था, पर एक पॉइंट पे केवल सिंगल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी आ गई और उसने उसका जीवन तबाह करके रख दिया। देखो आप बेचारा लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू अटेंड नहीं कर पाया, ऐसा नहीं कि हमेशा नहीं कर पाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन, सही है, लेकिन फिर वो फंक्शन का ग्राफ बना के देखना पड़ेगा। ठीक है भैया, तो इसमें लिखने का तो कुछ नहीं है, आप लिख सकते हो कि ये वाला सिंगल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ओके, बहुत बढ़िया यार, आप तो शानदार निकले। ठीक है, आप चाहो तो अपने वर्ड में बयां कर लो, हिंदी में लिख दो चाहो तो, या इंग्लिश में लिखना चाहो तो कि अ सिंगल पॉइंट, इवन अ सिंगल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैन प्रिवेंट द फंक्शन फ्रॉम टेकिंग द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू, ठीक है, ग्रेटेस्ट और द लीस्ट वैल्यू, ऐसा समझ में? ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? और हिंदी में लिखना चाहो तो लिख दो कि केवल एक सिंगल डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट जिंदगी खराब कर सकता है फंक्शन की, ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए, तो अब करेंगे अपन सवाल सवाल सवाल, है ना, क्या करेंगे, सवाल सवाल सवाल। तो लिखिए जरा पहला सवाल इसी बात पे, हमें क्या करना है, सारे फंक्शंस में ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू निकालनी है। देखा भूकंप आया, भूकंप, कौन से सर? हाँ यार यही है, करे कौन भरे कौन, है ना, चलिए कोई नहीं। अभी इतने सारे लोग बजा रहे हैं ना इसे बेंचेस, इनमें आधे लोगों ने सुना भी नहीं होगा कि सर ने क्या कहा है, उनका काम यही बजा लो, बेंच बजा लो, हटाओ। देखिए भैया अब क्या है सुनो, ये है 0 ओपन से 3 क्लोज, 0 ओपन से 3 क्लोज, तो सब जो पढ़ा सब भूल जाओ, एक चीज ध्यान रखो, ठीक है, कि सवाल करते वक्त आंख और दिमाग खुली रखेंगे,
बाढ़ में जाए कॉन्टिन्यूटी, बाढ़ में जाए मोनोटोनिसिटी, हमको बस ये पता है कि डिफरेंशिएट करेंगे, कर्व को एनालाइज करेंगे और आंसर निकालेंगे, सबसे बेहतरीन तरीका। सही है, तो उसके लिए ये है क्यूबिक इक्वेशन। और क्यूबिक में मजेदार चीज है कि कॉन्टिन्यूअस होता ही है, कोई समस्या नहीं है। यहाँ ओपन इंटरवल है 0 ओपन से 3 क्लोज तक, तो 0 ओपन से 3 क्लोज में क्या ये फंक्शन कोई मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर पाता है? कर पाता है, तो हम निकालेंगे। सही बात है ना? तो भैया देखिए क्या करना है, उसके लिए फंक्शन का नेचर पता होना चाहिए कि अच्छा है कि बुरा। ठीक है, तो नेचर पता करने के लिए क्या करेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो हमने निकाला एफ डैश एक्स, कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 12, तो 6 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 एंड दिस इज 6 टाइम्स x माइनस 2 x प्लस 1। बोलो मजा आ रही है? अच्छा सही है यार। तो ये अपन ने ऐसे बनाया, प्लस माइनस प्लस। अब देखिए मैं फंक्शन का एग्जैक्ट ग्राफ करने के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ पे ड्रॉ, क्योंकि ऐसे करने लगेंगे तो भैया आधा टाइम उसमें निकलेगा। हमें लेकिन अप्रोक्सीमेट ग्राफ बना के देखना है कि किस टाइप का ग्राफ रहा होगा, है ना? तो देखो ये तो किसका साइन कन्वेंशन है, एफ डैश एक्स का। अब देखिए ग्राफ बनाने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ता है, एक्स वाई एक्सिस। ठीक है, मैं नहीं बना रहा हूँ, बस मुझे पता है कि एक्स एक्सिस कहीं होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, है ना? समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए, तो अब मुझे पता है कि फंक्शन क्या कर रहा होगा। फंक्शन ये कर रहा होगा भैया कि इधर पूरा इंक्रीज कर रहा होगा, फिर डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, उसी से इसकी लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू डिफाइन होगी। आया ना? तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं कि फंक्शन का सबसे हमारे सवाल के हिसाब से जो छोटा मतलब आखिरी पॉइंट है वो है 0 से 3। क्या है 0 से 3? तो हम क्यों -1 के फेवर में पड़े, हमें क्या लेना देना? मतलब है अगर ये लीस्ट पीस बनता भी हमें क्या करना है, 0 से 3 में करना है। तो 0 कहां होगा बेटा, यहाँ पे। क्या होगा, यहाँ पे। समझ आ रही बात? सो 0 से 2 क्या करेगा फंक्शन, डिक्रीज। क्या करेगा, डिक्रीज। फिर 2 के बाद फिर क्या करेगा, इंक्रीज। बात समझ आ रही है? और 2 वो पॉइंट है जहां पर एफ डैश क्या होने वाला है, 0। आ रहे समझ में? ठीक है, तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, x बराबर 0 रखते हैं, इसमें कितना आएगा 6। कितना आएगा 6। तो फंक्शन 0 पर कितना था बेटा, 0 पर क्या था फंक्शन, 0,6 लिख दो, है ना? बनाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? तुम बोलो तो बना देते हैं, बना देते हैं, ये लो। अरे तुम क्या याद करोगे, देखो तुम भी क्या याद करोगे, देखो 0 पर वैल्यू कितनी थी 6, तो दिस इज 0,6। फंक्शन क्या कर रहा है, लगातार डिक्रीज करता जा रहा है। क्या करता जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है। कहां तक गिरेगा, कहां तक गिरेगा, 2 तक। 2 तक गिरता रहेगा। 2 पर वैल्यू कितनी आएगी, रख के देखते हैं। एफ ऑफ 2 2 पर गिर के जाएगा कहां, 2 कितना आएगा 16 -12 -24 प्लस 6। जल्दी जोड़ के बताओ तुम लोग फटाफट, या तुम्हें इतना टाइम लगता है बताओ। माइनस, अर्थात ये तो गिरते गिरते बहुत गिर चुका है ना? उसके बाद ये उठेगा, अभी रुको, लेकिन पहले गिरा देते हैं इसको। 2 कॉमा कितना है -14। अब इसको 3 तक और बढ़ना, तो 3 पर अब इंक्रीज कर, 3 तक इंक्रीज करेगा। 3 पर कहां चला जाएगा इंक्रीज करके, कितना उठ पाएगा देखते हैं। तो एफ ऑफ 3 निकालते हैं, कितना आएगा 27 इंटू 2 54 -9 इंटू 3 27 माइनस का छगन का 36 प्लस 6, तो प्लस का 27 प्लस का -3 आ रहेगा। देख लेना एक बार करके, -3। तो इसने उठने की कोशिश तो की पर इतना नहीं उठ पाया। बस x बराबर 3 पर वैल्यू कहां तक उठ पाई इसकी, तो ये आखिरी बिंदु था इसका 3 कामा -3। बस मुझे यहां से यहां तक मतलब है, मुझे किसी और चीज से मतलब नहीं है। अब देखिए जरा देखते हैं, ओपन 0 से बात चल रही है, किससे, ओपन 0 में ये बिंदु हमारे को नहीं लेना है, और क्लोज 3 में ये बिंदु लेना है। तो दिस इज द होल ग्राफ व्हिच इज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द गिवन इंटरवल। बस इधर क्या होता है उधर क्या होता है, पूरी दुनिया की पंचायत अपने को इसमें नहीं करनी है। फंक्शन समझदार चीज होती है ना, वो उतने में बात करेगा जितने में उसे करनी है। सही है, हाँ है ना? तो देखो यहां से यहां तक ग्राफ बना हुआ है। क्या आप बता सकते हैं कि इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू कब आएगी, कितनी आएगी, है ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं है ना? ये समझे? लीस्ट वैल्यू कितनी है, -14। चलिए, तो मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो कितनी है, -14, और ग्रेटेस्ट वैल्यू नॉट डिफाइंड। चलिए ये तो आपने लिख दिया, इस सवाल वाले ने पूछा था।
चलो मैं एक सवाल और पूछता हूँ, अगर इसकी रेंज लिखने को कोई बोले हमको कि रेंज लिख के बताइए, हम बोलेंगे देखो इसकी मिनिमम वैल्यू -14 है और ग्रेटेस्ट वैल्यू 6 तक पहुंचने वाली थी, और यहां से यहां तक कि इसने ग्राफ कंटिन्यूअस है, ब्रेक नहीं हुआ, इसने सारी वैल्यू अटेंड कर ली है यहां तक की, मतलब -14 से 6 के बीच में 5 भी बना है, 4 भी बना है, 0 भी बना है, सब कुछ बना है, देखो ना यार। तो इसकी रेंज अगर लिखे तो हम बोलेंगे सबसे छोटी वैल्यू जो अटेंड की वो -14 थी, और सबसे बड़ी वैल्यू जो अटेंड करने की कोशिश करेगा वो थी 6। इनके बीच के सारे नंबर इसने कभी ना कभी अटेंड किए हैं, तो मतलब वो रेंज में काउंट होंगे। इसका मतलब रेंज अगर लिखे तो क्या आएगा, क्लोज -14 से ओपन 6। और अगर बस मैं क्लोज लगा देता ना 0 पे तो मजा आ जाता बेटा, फिर ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आ जाती 6, पर हो नहीं पाया ऐसा। ठीक है, समझ गए? बहुत बढ़िया, एकदम शानदार है बेटा सब। जल्दी में लिखो, लिखो लिखो, फिर लिखेंगे एक और सवाल इसी बात पे आज। यू समझे? पक्का? गजब। चलिए तो एक और सवाल बताता हूं मैं आपको ऐसा ही, बेटा इधर हटा रहा हूं मैं तो ऐसा ही एक सवाल लेते हैं और आप करके बताएंगे इसको बिल्कुल, ठीक है। फंक्शन है इस कदर 4x³ - 12x, जो कि पोलिनोमियल है अगेन, और इंटरवल जो दे रखा है वो दे रखा है बेटा -1 से 3 तक। इस इंटरवल में ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू निकालनी है और रेंज भी लिखनी है आपको। जल्दी से चालू हो जाएगी बेटा, फटाफट फटाफट, मतलब चालू तो तुम लोग हो ही, सवाल चालू कर दो, ठीक है। 0 से 4 हो सकता है, देखते हैं अभी साल करके। -8 से 72, ग्रेट भैया, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल होता है, सब कुछ इसमें सारी खूबियां हैं जो आपको चाहिए एक सवाल के अंदर, ठीक है। तो वो सारी खूबियां मतलब कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, सब कुछ है, तो सीधा सीधा डिफरेंशिएट करना है, फिर आपको घबराना नहीं है। कितना आएगा 12x² - 12, फैक्टर करेंगे तो x² - 1 के x - 1 x+1 ये कर लिए फैक्टर। तो यहाँ से क्या करेंगे देखो, -1 1 प्लस माइनस प्लस, इंक्रीज करे डिक्रीज करे फिर इंक्रीज करे, सही बात है। हमें कहां से देखना है, -1 से ही शुरू करना है, और -1 ही पता है कौन सा पॉइंट है, टर्निंग, इंक्रीज करके डिक्रीज करना चालू करेगा यहाँ से, है ना, ठीक है, समझ रहे हैं? पक्का? तो अब मैं ना ग्राफ इसका पूरा ही बनाने वाला हूँ, ठीक है, पूरा ग्राफ बना के देखते हैं आज, आप भी याद करोगे। देखो तो पहले एक्स एक्सिस बना लिया करो, क्योंकि वाई एक्सिस बाद में बनाएंगे, क्योंकि पता नहीं ना ग्राफ ऊपर नीचे कहाँ जाने वाला है।
तो x बराबर शुरू कर रहे हैं हम -1 से, -1 वैल्यू उसमें डाल के देखते हैं कितना आ रहा है। -1 पे प्लस का 8, -1 डालो बेटा प्लस का 8, तो मतलब -1 पर जो वैल्यू आ रही थी +8 मतलब यहां माइनस यार क्या था, हाँ रुक जाओ ठीक है, -1 पर वैल्यू 8, ठीक है ना, समझे ना तुम लोग, समझ गए। तो भैया देखो अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो उसके तरफ तो क्या कर रहा है, इंक्रीज, मतलब आप समझ सकते हैं कि जब x माइनस इन्फाइनाइट जाता है तो माइनस इन्फाइनाइट पे क्यूबिक की वैल्यू कितनी होती है, माइनस इन्फाइनाइट, तो मतलब ग्राफ नीचे से माइनस इन्फाइनाइट से उठते हुए यहाँ तक आया, और इसके बाद इसको लेनी है यहाँ अंगड़ाई आके, ठीक है, घूमना है, मतलब बोले आप घूमेंगे, ठीक है, तो ये घूमना स्टार्ट करेगा यहाँ से ना, ठीक है, ये मजा बिल्कुल आया नहीं, ये यहां से जाके अब यहाँ घूमना शुरू करने वाला है, दिस पॉइंट इज -1, ठीक है, दिस इज -1, 8, पूरा ही ग्राफ बनाते हैं अपन क्यूबिक का, है ना, अगर आपको पता लगे क्यूबिक के ग्राफ कैसे बनाने होते हैं। तो देखो इसके बाद अब ये घूम गया, मतलब नीचे जाएगा, अब ये गिरेगा, कब तक गिरता रहेगा जीवन में, 1 तक, x बराबर 1 पर वैल्यू कितनी आएगी, -8, मतलब ये गिरते गिरते -8 तक पहुंच चुका है, समझ सकते हैं आप, -8 तक गिरा ये आदमी, ठीक है, उसके बाद बढ़ेगा, देखेंगे, पहले गिरने दो, 1 पे -8, अब 1 के बाद क्या करेगा, इंक्रीज, अब बताओ यार इसके बाद तो इंक्रीज ही करना है हमेशा, हमेशा हमेशा इंक्रीज करता रहेगा, तो जब x प्लस इन्फाइनाइट जाएगा तो क्यूबिक इक्वेशन क्या है, क्यूबिक क्या बनेगी, प्लस इन्फाइनाइट, या प्लस इन्फाइनाइट पे क्यूबिक क्या बनती है, प्लस इन्फाइनाइट, सही बात है, इसका मतलब अब ये प्लस इन्फाइनाइट की ओर निकल चुका है, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, पर हमको सबसे मतलब नहीं दुनिया भर से, हमें किससे मतलब है, 3 से, किससे, 3 से, तो भैया देखो हम जाएंगे 3 पर कि 3 पर वैल्यू कितनी है, तो 3 पर जा रहे हैं, तो हम केवल यहां रोक देते हैं, x बराबर 3 पर वैल्यू कितनी निकाली तुमने, 72, तो दिस पॉइंट इज 3, 72, यहां लिख देते हैं इसको यार, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, ठीक है, जगह सही है, तो ये ग्राफ बना लिया, तो हमें किसमें देखना है, केवल -1 से, यहां से कहानी शुरू करनी है, क्लोज इंटरवल है, ये जाके यहां तक रुक जाना है, तो बताओ इस पूरे जर्नी में ये भाई साहब मिनिमम कितनी वैल्यू अटेंड कर पाए, -8 और मैक्सिमम 72, तो -8 से 72 तक क्या इसने सारी वैल्यू कवर नहीं की, कॉन्टिन्यूअस था, सारी वैल्यू कवर की है, तो रेंज पूछूं मैं आपसे कितना आएगा, रेंज इज क्लोज इंटरवल -8 से क्लोज 72, आ रहा है समझ में, ठीक है, लिख लो फटाफट, कोई दिक्कत, तू बेटा सही है एकदम, तू यार परेशान परेशान से लग रहा है, नहीं ठीक है, नींद पूरी नहीं हुई ऐसा, फिर घर की याद आ रही है, नहीं आ रही घर की याद भी, ठीक है, हॉस्टल की, सवाल नहीं बना इसलिए टेंशन में हो, अच्छा, मेरी क्या याद आएगी, मतलब ऊपर पहुंच गया, यही तो हूँ तुम्हारे सामने, सामने याद कर रहे हो, अच्छा, देखो अगला देखते अगला, देखो अब आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे जीवन में आगे, ठीक है, तो अब अगला सवाल लिखो आप, जल्दी करो यार जल्दी, इतना टाइम कोई लगाता है जीवन में, बिल्कुल नहीं लगाते, क्वेश्चन लिखवाऊं, ये कॉपी तो कर ले, मुंशी, ये मुंशी लोग लिख लें पहले, थोड़ा सा लिखते रहते हैं, हटाए, लिखिए अगला सवाल, लो चलो एक सवाल दे रहा हूं, लगाओ थोड़ा दिमाग लगाओ, अक्कल लगाओ अक्कल, देखो सवाल इस कदर है, देखो कि एफ एक्स एक ये है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 1/x³ -4 इंटू x² प्लस 1/x², जहां पर x की वैल्यू मैंने दे रखी ग्रेटर देन 0, बस ये है, ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से इनफाइनाइट, तो आपको बताना है ये जो फंक्शन है x की टर्म में, इसका लीस्ट ग्रेटेस्ट और रेंज ये सब बताना है,
तो चालू हो जाइए फटाफट। हाँ तो बनाओ बनाओ, नहीं सवाल नहीं बना, सवाल तो बना रखा है, सॉल्व करो। ठीक है, सवाल क्यों बनाओगे, करो भैया फटाफट। हाँ बेटा तुम बताओ, कोई दिक्कत है, कोई समस्या जीवन में? नहीं है, गुड। हाँ अच्छा, सही है, कर रहे हो बेटा, सॉल्व करो। कुछ नहीं। देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब को देख के दिल में क्या ख्याल आता है कि कैसे भी करके एक्स प्लस वन अपॉन एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, हो सकते हैं, हो सकते हैं। अच्छा बताइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी, ये तो लिख ही सकते हैं। एक और तरीका है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, लिख सकते हैं ऐसा? ये बताइए, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? पक्का? तो बेटा यहां से देखना कि मैं क्या करूंगा, पहले यार इससे कौन पढ़ेगा इतने बड़े बड़े से, तो एक काम किया, इसको हमने पढ़ा ए क्यूब, इसको पढ़ा बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को लिखा हमने ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, बताइए इस तरह से लिख दिया, माइनस 4 इंटू ये, इस भाई साहब को क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। देखिएगा जरा, लिख सकते हैं ऐसा? अभी देखिएगा, इसको लिखेंगे अच्छे से लिखेंगे, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का क्यूब, ये क्या बनेगा, -4 इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर, क्या बनेगा, स्क्वायर। कोई दिक्कत है आप बताइए, दुख नहीं है? चलिए, तो यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद ये भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये प्लस का 8। इस तरह का सवाल है, तो एक्चुअली ये क्यूबिक बन रही है, पर एक्स पे नहीं बन रही है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स पे बन रही है, हाँ है ना? और हम ये जानते हैं कि किसी भी सवाल का रेंज निकालने के लिए, चाहे वो सवाल एक्स की टर्म में हो, टी की टर्म में, यू की टर्म में हो, हमें एक्स का डोमेन या एक्स की रेंज या टी की रेंज या यू की रेंज पता होनी चाहिए। भाई एक्स में कोई भी सवाल दिया रेंज के लिए, तो पहले दिया ना एक्स यहां से आता है, तो ही तो बता पाओगे। तो भैया सवाल को करना है, तो दिक्कत क्या है, एक्स में डायरेक्टली है नहीं, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स में क्यूबिक बन रहा है, क्यूबिक तो आती है और एक्स में आती है, तो एक काम करेंगे है ना, ठीक है। अब देखिएगा ये इतना आसान नहीं है जितना सोच रहे हो, टी मान लेंगे, टी मानने के बाद तो दर्द आएंगे सवाल में, वो भी बहुत खतरनाक होने वाले। कैसे? अब ये जो आपका फंक्शन है वाई, वो बन चुका है टी क्यूब माइनस 4t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 8। आपको क्या करना है, वाई की रेंज निकालनी है। आप बोलोगे सर क्यूबिक रेंज तो निकाल ही लेंगे, भाई कैसे निकाल लोगे, टी टी पता है क्या, समझ में आ रहा है? तो पहले ये है कि टी किसको माना है, इसको, 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 और इसमें एक्स क्या दे रखा था, पॉजिटिव, क्या दे रखा था। अब ये पहले तो डिसाइड करना है कि जब एक्स पॉजिटिव है तो ये भाई साहब कहां से कहां तक जा सकते हैं जीवन में। तो हमें पता है कि एक्स, समझ नहीं रहे यार, कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की मिनिमम वैल्यू तब होती है जब एक्स वन बनता है, ये तो जानते हो, और वो कितनी होती है, ट्यू, कितनी होती है, ट्यू। तो जीरो से जब आप एक्स की वैल्यू जीरो से इंफिनिटी तक लेके जाओगे, कहां तक, तो मिनिमम वैल्यू आएगी 2 और मैक्सिमम इनफाइनाइट। देखो ना, रखो इसमें 50,000 करोड़, तो 50,000 करोड़ और एक जीरो, तो कितना होगा, 50,000 करोड़। अंबानी रख दो यहाँ पे, इनफाइनाइट आ गया, समझ में आया, कोई दिक्कत है? हाँ हाँ, वो भी है, सही बात है, अडानी जी भी है, हाँ। बहुत तेजी से ग्रो करने वाले बिजनेस में, हाँ। बबल है, फटेगा बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक है, हर्षद मेहता निकलेगा आदमी, देखो। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ऑथेंटिक लोग हैं, अंबानी, टाटा, ठीक है, उसकी बात करते हैं, है ना, इलॉन मस्क, है ना, एलन मस्क भी रख सकते हैं यहाँ पे, वो बहुत और चला जाएगा, ठीक है। तो भैया देखो,
कोई बात नहीं, गूगल रख दो यहाँ बस ना, एप्पल रख दो। देखो तो भैया ये कहा इन्फाइनाइट जा रहे हैं, तो एक चीज समझ में आती है, जब x0 से इन्फाइनाइट ट्रेवल करेगा तो इस पूरे ट्रेवलिंग में जो t है, t की वैल्यू 2 से लेकर क्लोज टू, क्योंकि एग्जैक्टली क्या बनेगा, 2 बन के रहेगा कब, x बराबर 1 पे, और x बराबर 1 तो डोमेन में आएगा ही। आ रहे समझ में? एक तो समझते नहीं हो यार। चलो मैं एक और चीज बताते हैं, इसका भी ग्राफ प्लॉट करके बता देते हैं अलग से, ठीक है। इसका ग्राफ बनाते हैं टी वर्सेस एक्स का ग्राफ, जहां टी नहीं, यहाँ जगह कम है, इधर बनाएंगे ना, ठीक है। जरूरत नहीं है हालांकि, देखिए क्योंकि सबको पता चल चुका है आपको कि यहाँ पर जो टी है, यहाँ पे पता चल चुका है कि जो टी है वो कितना है, 2 से इनफाइनाइट, तो मतलब टी हमें पता है कि क्लोज 2 से इंफिनिटी है, सही है। पर ठीक है यार, फिर भी चलो ग्राफ बनाए तो और बताएगी सबको ना। तो इसका ग्राफ बना के बताते हैं आपको, ऐसी नॉलेज के लिए बस। तो देखिए गौर से देखिएगा, अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं कि y बराबर x प्लस 1/x है मुन्ना, ठीक है, इसका ग्राफ बनाएंगे आज हम। तो इसके ग्राफ में सिंपल सी बात है, x 0 हो नहीं सकता क्योंकि नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो x तो शून्य के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। अब इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वगैरह देखेंगे तो उसके लिए dy बाई dx चेक करेंगे भैया, तो dy बाई dx पे कितना हो जाएगा बोलो, 1 माइनस 1/x स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, और ये आएगा x माइनस 1x प्लस 1। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और हमें पता है x0 तो नहीं हो सकता, तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो सारी जिम्मेदारी किसके कंधों पर, इन दोनों के कंधों पर। किस पे, 1 पे। उस सवाल को भूल जाओ फिलहाल, हम इसका बना रहे हैं। इस सवाल में रिक्वायरमेंट नहीं है, पर बता रहा हूं बस आपको ना, कि कहीं अटको तो घबराना नहीं होता है, उसका भी ग्राफ बन जाता है। तो इधर क्या करेगा, इंक्रीज, क्या करेगा, इधर क्या करेगा, बस खत्म सवाल। देखो कैसे, ये एक्स वाई एक्सिस बनाया, एक्स वाई तल बनाया हमने, तल, और ठीक है। अब सुनिए क्या करने वाले हैं। दिक्कत क्या है कि जीरो इसके डोमेन में नहीं है, तो जीरो पे गड़बड़ पक्का होने वाली है, कुछ ना कुछ है ना, टूटेगा ग्राफ, क्योंकि है ही नहीं जीरो। देख लेंगे, निमट लेंगे, ठीक है। तो पहले ये देखते हैं कि एक्स तो डोमेन में नहीं है, तो यार फंक्शन कहीं से तो शुरू करेंगे, जीरो से नहीं कर सकते। एक्स सॉरी क्या बोला, एक्स फंक्शन डोमेन, गलत बोल गया, कुछ भी बोल गया। एक्स बराबर जीरो डोमेन में नहीं है ना, तो एक्स बराबर जीरो नहीं है तो कहीं से तो शुरू होगा, तो जीरो प्लस से होगा। तो सोचेंगे अब कि जब x इधर जीरो पे तो नहीं है, लेकिन जीरो से थोड़ा ज्यादा होगा, 0.001 होगा, x जीरो प्लस होगा, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर x की जगह क्या डालेंगे, जीरो प्लस डाल के चेक करते हैं, तो ये तो जीरो, पर ये 1/0 प्लस, प्लस का अनंत, प्लस का इनफाइनाइट, इसका मतलब भैया जीरो प्लस पे फंक्शन की वैल्यू कहां पर बैठी है, इनफाइनाइट से आ रही है। कहां से आ रही है, इनफाइनाइट से। कहां से, और ये क्या कर रहा है, 0 से 1 तक क्या कर रहा है, गिर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो 1 तक क्या करेगा, गिरेगा, है ना। और 1 पर वैल्यू कितनी आएगी, 2, मतलब ये भाई साहब यहां से गिरते गिरते एक दिन यहां पहुंच गए, x बराबर 1 पर, और इनकी वैल्यू कितनी आ गई, 2। कोई दिक्कत है? उसके बाद क्या कर रहा है, इंक्रीज ही करता रहेगा, तो इन्फाइनाइट पे कितना वैल्यू आएगा, इन्फाइनाइट, मतलब ये निकल गया बात, सही है, चलता रहेगा। समझ आ रही बात? अब चूंकि क्या है, वैसे तो मैं देखो इससे भी कर सकता हूँ कि मैं वापस से आपको बताऊं मिनिमम मैक्सिमम, पर मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ कि ये फंक्शन ऑड है। नहीं दिख रहा तुमको, एक्स की जगह माइनस एक्स डालो, माइनस 12 आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ जाएगा, सर एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। ऑड है नहीं है, तो उसके बाद जैसा इधर बना वैसा वैसा इधर बनेगा मेरे रोज, ये समझे। तो ये इनफाइनाइट से आ रहा, तो इधर कहां से आएगा, माइनस इनफाइनाइट से। जो हरकत इसने वन पे की वो कहां करेगा, हाँ, उसके बाद ये कैसे निकल जाएगा हाथ से, यूं, ठीक है। तो x बराबर -1 पे वैल्यू कितनी आएगी, -2। समझ में आ रहा है? तो ये तो हमने सारे के लिए बना लिया, लेकिन हमारे सवाल में पता क्या दे रखा था, x ग्रेटर देन 0, केवल इतना सा पोर्शन। तो आप इस पोर्शन को देख के बता सकते हो कि इधर जब जाओगे तो ये जो x प्लस 1/x का ग्राफ आपने बनाया है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 2, क्लोज टू, और मैक्सिमम इनफाइनाइट। तो इसलिए हमने लिखा क्या कि t जो है वो 2 से इनफाइनाइट है। बात समझ में आ गई? चलिए अपने सवाल पे लौट आते हैं भैया। तो अब सवाल वही बन गया जैसा कि इतने सारे सवाल किए थे, बहुत सिंपल सवाल। क्या कि भैया देखिए ये y बराबर t की फॉर्म में क्यूबिक है, तो रेंज बतानी है, y की वैल्यू बतानी है, तो t आपको 2 से इनफाइनाइट तक दे रखा है। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, आ रही है बात समझ में। तो dy ओवर क्या निकालेंगे, dt, कितना 3t स्क्वायर माइनस का 8t माइनस का 3, ठीक है। तो 3t स्क्वायर माइनस 9t प्लस t माइनस 3, ये कितना आ जाएगा, 3t इज कॉमन, दिस इज t माइनस 3 प्लस t माइनस 3, और इक्वल टू t माइनस 3 और 3t प्लस 1। सही है, हाँ है ना।
एकदम सही नहीं किया? सही है ना? हाँ ठीक तो है। क्या हो गया? गड़बड़ हो गया? अच्छा मैंने कहा यार हमेशा की तरह गड़बड़ हो गया। तो कोई दिक्कत है? तो ये कितना आ रहा है? माइनस का 1/3। ये कितना आ रहा है? 3 प्लस माइनस प्लस। तो हमें तो केवल टी की वैल्यू 2 से स्टार्ट करनी है। कहां से? 2 से। तो 2 कहां पाएगा? यहाँ। तो 2 से ग्राफ क्या करेगा? गिरेगा। और 3 से के बाद क्या करेगा? बढ़ेगा। तो एक काम करते हैं मुन्ना, 2 पर वैल्यू निकालते हैं इसकी, इस क्यूबिक इक्वेशन की। हालांकि निकालने की जरूरत है नहीं, बताऊं क्यों? क्योंकि 2 पर वैल्यू कुछ भी रही हो, 3 तक ये क्या करेगी? गिरेगी, है ना? और उसके बाद 3 के बाद इनफाइनाइट तक क्या करेगी? उठेगी। और इनफाइनाइट पे तो वैसे भी इनफाइनाइट जाना है। तो कंफर्म हो गया कि मिनिमम वैल्यू कहां आने वाली है? 3 पे। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होने वाली है? इनफाइनाइट। तो 3 पे वैल्यू निकाल लो सीधा सीधा। तो निकालो 3 पे वैल्यू कितनी आ रही है? बताओ यार, 3 पे वैल्यू भी नहीं निकाल रही, इतने आंसर हो गए यार। तो बेटा करना सॉल्व जल्दी। सॉल्व कर बेटा। -10 नहीं यार, 3 किसकी वैल्यू निकाल रहे हो? अच्छा ये, हाँ ये रहा। मैं तो इधर निकालने लगे। हाँ हाँ, -10। तो सिंपल सी बात है, y की मिनिमम वैल्यू कितनी है? -10। 3 कॉमा, देखो 2 पर वैल्यू क्यों नहीं निकाली? क्योंकि होगी कुछ, पर मिनिमम तो यहाँ आ रही है और मैक्सिमम तो इनफाइनाइट जा रही है, तो उसको तो कोई भाव ही नहीं दे रहा। तो बताओ कितनी रेंज आ गई? बोलो व्हाट इज द फाइनल आंसर? रेंज -10 पे क्लोज लगाओ, ओपन लगाऊं? क्लोज, क्योंकि ये वैल्यू तो 3 पर तो अटेंड करेगा ना एग्जैक्ट। तो -10 से ओपन इंफिनिटी, मतलब मिनिमम वैल्यू तो -10 है, पर ग्रेटेस्ट वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं आ पा रही है। तो आप समझ पा रहे हैं कि भैया कैसे बनते हैं ग्राफ? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। यू समझे? ग्रेट। अब आगे बढ़ा जाए भाई। बहुत बढ़िया यार, शानदार। देखिए अगला सवाल इसी बात पे। डायरेक्टली कैसे? वाह 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 वाह, 1/x में x जोड़ देते हैं तो यही बनता है। ऐसा कैसे पता चला? सर साइन एक्स में cos x जोड़, फिर कैसे बनेगा? साइन एक्स में x जोड़ के बता कैसे बनेगा ग्राफ? फिर तो क्वाड्रेटिक में x³ जोड़ देता, क्यूबिक का ग्राफ बन जाता। भाई कौन सा, कहां से पढ़े हो ये? ग्राफ जोड़ते हैं कोई? मजाक बना रखा तुमने ग्राफ का। ओए गजब कर रहा है यार। अरे जोड़ते तब है जब कोई कांस्टेंट टर्म होती है। जैसे साइन एक्स में 1 जोड़ दिया तो ग्राफ 1 से उठ जाता है ना? अब साइन एक्स में 10x जोड़ देगा तो cos x साइन एक्स उड़ जाएगा, ऐसा? नहीं आप गलत बोल रहे थे, बिना लॉजिक के बोल रहे हो। 1/x का ग्राफ देखा है? 1/x का ग्राफ कैसे जाता है? यूं ऐसे जाता है ना? उसमें x जोड़ने पर ग्राफ ऐसे ही जाएगा। ये कहां से पता लगा आपको? कैसे पता चल गया? मुझे तो आज तक नहीं पता चल पाया। और अगर आपको ये पता चल गया है तो मैं पूछता हूँ आपसे, फिर चलिए ये बना के बताइए। अब ये तो ग्राफ बन गया ना, इसलिए तुक्के मारिए, डायरेक्ट बना लेते। अब बनाओ डायरेक्ट। बताओ बताओ। मतलब कुछ भी दिमाग में आ जाता है तुम्हारे अपने आप ही, मतलब सही है यार तुम, मतलब जादूगर हो तुम। सही बताओ, तांत्रिक आदमी हो। अरे भाई आज तक ही पता नहीं चला। ऐसा हमको पता चल जाता तो हम कैलकुलस चैप्टर नहीं पढ़ाते, फिर पूरा मोनोटोनिसिटी वगैरह सब उड़ा देते, बोले कि इसमें जोड़ देना। ऐसे थोड़ा पता चलता है यार, कैसी बातें कर रहे हो?
अब ऐसे करेगा ऐसी हरकतें? हाँ, केवल फंक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? फंक्शन में पढ़ा था ना, ट्रांसफॉर्मेशन में फंक्शन तो ओरिजिनली था, जैसे कि साइन एक्स का ग्राफ है, उसमें कभी वन जोड़ देते थे, कभी वन घटा देते थे, मॉड दे देते थे। पर कभी ये सिखाया कि साइन एक्स में कॉसेस जोड़ने पर कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं? कोई पढ़ा अपन ने कभी? ई की पावर एक्स में साइन एक्स जोड़ दिया, ई की पावर एक्स में क्या जोड़ दिया? अब बता जरा क्या आ रहा है तेरे दिमाग में? डायरेक्ट जोड़, कुछ आया? दिस इज नॉट ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज नाउ अनदर फंक्शन। ठीक है, ये एक दूसरा फंक्शन है जो कहां डिक्रीज करेगा कहां इंक्रीज करेगा, उससे तो ई की पावर एक्स का लेना देना है, नहीं साइन एक्स का लेना देना है। ये एक इंडिविजुअल फंक्शन है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये खुद बताएगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? बेटा तू कहां जा रहा है यार, कब तक जाएगा ऐसे? जा, ठीक है, पानी भर गया जा, ठीक है, समझ में आ गया? तो फंक्शन में फंक्शन मत जोड़ देना भैया, ये टेक्नोलॉजी अभी नहीं आई हमारे पास भी। ठीक है, हाँ, चलिए, कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, चलिए। हाँ, बोल बोल, खुल के बोल बेटा। सवाल? अरे बहुत सारे कराऊंगा, तुम लिखो तो सही। अभी थोड़ा चेंज करते हैं सवाल, है ना, इसे हटा दे। देखो अगला सवाल लिख रहे हैं भैया, देखो नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं, नेक्स्ट वाले कमजोर दिल वाले थोड़ा सा भैया सावधान रहे। अच्छा कोई बात, पानी पी के आ जा बेटा, तो जरूरत पड़ेगी। अच्छा अच्छा ठीक है, हटा दे यार, तो कितना लिखता है? ठीक है, अगला सवाल। मैं तो ऐसे बोल रहा था कि कमजोर दिल वाले न घबराए, सिंपल सवाल है, तो सुनने बिना भाग गया। देखिए इसके बाद, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एंड जी एक्स इज इक्वल टू max of f of t such that t is greater than equal to 0 and less than equal to x. एक मिनट, हाँ ऐसे लिख देते हैं, max of this where x 0 से 1 and 3 minus x when x is greater than 1 less than equal to 2। तो मेरा सवाल यह है कि check the continuity, check the continuity and differentiability, check the continuity and differentiability in open 0 से open 2। ठीक है, ये सवाल है सब। हाँ नहीं तो करो ना, उसमें थोड़ा सा मोनोटोनिसिटी का यूज आएगा, इसलिए बताया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो मैंने लिखा है इसको पढ़ते कैसे हैं ये आपको आना चाहिए, पढ़ोगे सही से तो अपने आप समझ आएगा क्या बोल रहे हैं वो। देखिए भैया, एफ एक्स तो पता है, जी एक्स पता करना है, पर जी एक्स जो है एक्चुअली दो पार्ट में डिफाइन है कि जी एक्स की वैल्यू जब x 0 से 1 तक है तो gx की जो वैल्यू आएगी 0 से 1, जैसे अपने x के हाफ रख दिया तो g ऑफ हाफ कितना आएगा वो ये बताएगा, g ऑफ 3/4 कितना आएगा वो भी यही बताएगा। सही है, तो जब आप x की वैल्यू 0 से 1 तक लेते हैं तो gx की वैल्यू यहां से आती है, और जब आप x की वैल्यू 1 से 2 लेते हैं तो बहुत आसान है, ये लीनियर फंक्शन से आती है। तो प्रॉब्लम 0 से 1 के बीच में है। अब 0 से 1 के बीच में बोलना क्या चाहते हैं वो समझते हैं।
ठीक है, देखिएगा जैसे मेरे को निकालना है g ऑफ 3/4, कितना निकालना है g ऑफ 3/4, तो x की जगह क्या डाला जाएगा 3/4, तो वो कहां रखेंगे इधर इधर इधर, तो ये क्या बोल रहे हैं देखिएगा कि g ऑफ 3/4 x बराबर 3/4 पर g ऑफ 3/4 कितना आएगा, वो आएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ t वेयर t लाइंग बिटवीन 0 से 3/4। अगर हमको 3/4 पे फंक्शन, कौन से फंक्शन g की वैल्यू निकालनी है, किस पे 3/4 पे किसकी वैल्यू निकालनी है g की, g ऑफ 3/4 निकालना है, तो हमें 0 से 3/4 के बीच में 0 से 3/4 तक t लेंगे, t कहां से लेंगे 0 से 3/4 है ना, तो 0 से 3/4 तक जहां भी f ऑफ t की मैक्सिमम, जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी f ऑफ t की, वो हमारा आंसर होगा। तो हमें 0 से 3/4 में f ऑफ t की मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। जैसे आपको निकालना है g ऑफ 1/2, कितना g ऑफ 1/2, तो g ऑफ 1/2 में क्या करेंगे कि x की जगह 1/2 रखेंगे, तो 0 से 1/2 तक, 0 से पूरा 1/2 तक घूमेंगे, है ना, t को कहां से करके घुमाएंगे 0 से 1/2, तो 0 से 1/2 घूमने में जहां पर f ऑफ t की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी ना, वो आपकी आंसर आ गया, g ऑफ हाफ का वैल्यू आ गया, किसका g ऑफ हाफ का। तो मतलब कुल मिला के अगर आपको g ऑफ x की वैल्यू निकालनी है तो आपको f ऑफ t की मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी उस इंटरवल में, और f ऑफ t की मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको f ऑफ t का ग्राफ बनाना पड़ेगा, ना समझे तुम लोग, ठीक है। तो चलिए f ऑफ t का ग्राफ बनाते हैं, तो f ऑफ t दे रखा है, समझ में आ रही है बात, तो भैया f ऑफ t कितना हो जाएगा हमारे पास t³ माइनस t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 का जो समस्या है जीवन में, आप यू कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, मेहनत, f डैश t बराबर 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, तो इसके फैक्टर हो रहे हैं शायद 3t, d लेस देन 0 आ रहा है, अच्छा ये तो बहुत मजेदार चीज है, f इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, कैसे, हाँ a पॉजिटिव है d लेस देन 0, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा हवा में, तो मतलब f डैश t जो है वो हमेशा क्या है पॉजिटिव, तो f डैश t इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल t बिलोंग टू r, हमेशा क्या है फंक्शन इंक्रीजिंग, मजेदार चीज हो गई, तो समझ में आ रहा है बेटा। तो देखो हम ग्राफ बनाने वाले हैं किसका, f ऑफ t का, बात समझ में आ रही है, गौर से देखिएगा, लेकिन हमें ग्राफ t की वैल्यू कितनी जरूरत पड़ेगी, 0 से x तक हमेशा, और x कहां तक जा सकता है मैक्सिमम 1 तक, हम केवल 0 से 1, t को 0 से 1 में ही देखेंगे, तो होगा तो इंक्रीजिंग ही, तो 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है 1, कितनी आ रही है 1, देखो 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है 1, लेकिन कर तो क्या रहा है इंक्रीज, और 1 तक 1 पे वैल्यू कितनी आएगी 2, तो बस इतना सा बनाना है, ऐसे होगा तो पूरा, है ना, नहीं समझे तुम लोग, ग्राफ तो पूरा ही होगा, ऐसे जा रहा होगा इंक्रीज करता हुआ, यूं चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, लेकिन हमें तो केवल यहां से यहां तक मतलब है, ये बिंदु है 0 और ये बिंदु है 1। अब समझिएगा हमारा टारगेट क्या है, फिर से क्या निकालना, g ऑफ x निकालना, क्या निकालना g ऑफ x, ये ग्राफ देखिएगा किस चीज का ग्राफ है, ये y बराबर t³ माइनस t स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ है, हाँ है ना, मतलब f ऑफ t का ग्राफ है, किसका, है ना। तो सुनिए जैसे किसी ने क्या किया, g ऑफ x निकालना था, कितना निकालना g ऑफ x, तो वो निकालना चाहते हैं क्या, किसी x बराबर, x कहां से 0 से 1 डाल सकते हैं, तो जैसे उसने x की वैल्यू यहाँ पर वैल्यू निकालनी चाहिए, किसकी g ऑफ x की, f ऑफ x की वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, g ऑफ x की वैल्यू, बात समझ में आ रही है, तो ये उसका x उसने ये ले लिया, उसने बोला x पर इसकी वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ, g ऑफ x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, किसकी, तो हम उससे बोलेंगे ठीक है, अगर तुम g ऑफ x निकालना चाहते हो, तुम्हारा x ये रहा, तो तुम क्या करो, ये किसका ग्राफ है f ऑफ t का, किसका, इस f ऑफ t के ग्राफ में t को 0 से x तक घूमो पूरा, कहां से कहां तक घूमो, यहां से यहां तक घूमो, और यहां से यहां तक घूम के जो तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू आएगी वही तुम्हारा आंसर है। तो बताओ 0 से x तक अगर आप कोई भी t लेते हो, यहां से यहां तक t घुमाते हो, तो बताओ मैक्सिमम वैल्यू कहां आएगी, x पर ही आएगी, कहां आएगी, नहीं समझे, x पर ही आएगी, किसकी वैल्यू मैक्सिमम, f ऑफ t की मैक्सिमम वैल्यू, तो x बराबर ये पॉइंट पर f ऑफ t की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, कौन है ये 2 आदमी, अरे f ऑफ x आएगी ना भाई, अगर ये x पॉइंट है और मैं क्या बोल रहा हूँ x पर x पर f ऑफ x की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ना, fx आ रही है ना भैया, फिर से समझते नहीं समझ आया तो देखो किसकी वैल्यू निकालनी है, g ऑफ x की, ये ग्राफ है g ऑफ x का है क्या, ये तो f का ग्राफ है, तो अगर हमें किसी पॉइंट x पर g की वैल्यू निकालनी है तो हम बोलेंगे कि f ऑफ t की वैल्यू निकालो आप, किस पर 0 से x तक घूमो,
तो हमने बोला कि अगर x पर निकालनी है तो 0 से x तक घूमो, 0 से x तक घूम के बताओ कि कहां पर f ऑफ t की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। हम बोलेंगे x पर ही आ रही है। बोले कितनी आ रही है? बोले f ऑफ x आ रही है। कितनी आ रही है? और f ऑफ x किसके बराबर है? यार ना f ऑफ x, यार भाई x क्यूब माइनस, ये आ गया। तो ये किसकी वैल्यू हुई? इसकी मैक्सिमम वैल्यू हुई, और वही किसके बराबर है? gx के बराबर। हाँ या ना? तो ऐसा हमेशा होगा 0 से 1 तक, हमेशा 0 से 1 तक आप कभी भी मूव करेंगे, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू x पर ही मिलने वाली, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो g ऑफ x की वैल्यू हमेशा f ऑफ x के बराबर ही आएगी। कितनी आएगी? इतनी आएगी। तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि जो gx की वैल्यू है वो f ऑफ t की मैक्सिमम वैल्यू है किसी भी x 0 से x के बीच में, और वो f ऑफ x के बराबर ही आ रही है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो g ऑफ x की वैल्यू कितनी आएगी? हमेशा इतनी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। जब x कितना है? 0 से 1, और उसके बाद 3 माइनस एक्स, जहां पर x क्या है? 1 से 2। बस ये gx आ गया। अब जी से क्या निकालनी है? कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। तो यहां से समझो, देखो ये 0 से 1 तक क्यूबिक है, क्यूबिक डिफरेंशिएबल भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है, और 3 माइनस एक्स लीनियर है 1 से 2 में, वो भी डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूटी कहां पे कॉम्प्रोमाइज हो सकती थी? 1 पे। 1 पे चेक कर डालते बस। तो भैया इधर इधर 1 डाल के देखो जरा, 2, इधर 1 डाल के देखो 2, LHL2 RHL2 कॉन्टिन्यूअस। f ऑफ 2 प्लस बताओ, सॉरी 2 प्लस नहीं यार, 1 प्लस, कितनी आएगी? 2। f ऑफ 1 माइनस भी 2। तो कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो मतलब f 0 से 2 में क्या? f इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर इन 0 से 2। बट बात है डिफरेंशिएबिलिटी की। तो आपको मैंने डायरेक्ट तरीका बताया था, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ना, तो सीधा डिफरेंशिएट कर ले, सीधा डिफरेंशिएट मार लेते हैं भैया, सीधा जुगाड़। कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। यदि x 0 से 1, क्लोज मत लिखो क्योंकि 1 पे तो डिफरेंशिएबिलिटी पता ही नहीं अभी, है ना, तो 1 कैसे इंक्लूड करें? और x 1 से 2 लिखो, और यहाँ पर कितना आएगा? -1। अब चेक करो जरा, 1 माइनस डाल के देखो कितना आ रहा है। 1 माइनस 1 डालो, मतलब यार कुल मिला के 2 आ रहा है। तो मतलब g डैश 1 माइनस कितना आएगा? रखो ना यार 1। हाँ तो बोलो ना भाई, g डैश प्लस 1 कितना आएगा? -1। तो अलग अलग आ रही है, आया समझ में? तो क्या लिखेंगे? बट नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। आगे समझ में? कोई दुख या दर्द जीवन में आपके होना भी नहीं चाहिए कभी, है ना? आगे समझ में? चलिए तो जल्दी आगे बढ़ेंगे फिर इसी बात पे। अरे अभी रुक जाओ, तो बेल बजी है, ऐसे थोड़ा होता है। हाँ हाँ, तो रख लो ना, एनसीईआरटी लाए हो तो पढ़ लेंगे यार जब मन करेगा। अभी तो इतना बढ़िया इंटरेस्टिंग चीजें चल रही हैं, कौन बीच में एनसीईआरटी डालेगा अभी फालतू? एनसीईआरटी को बाद में रखेंगे, अभी बीच में ना आप लाते रहो। देखो जिस दिन भी लगा कि आप इससे बोर हो रहे हो आप, तो वो पढ़ा देंगे ना। तो एनसीईआरटी पे फोकस है पूरा। बताओ यार, बोझ ढूंढना पड़ रहा है। पीडीएफ ले आना, कोई दिक्कत नहीं। क्या बेटा? क्या कह रहा है? अच्छा, ओहो हो, फिर भी उससे कुछ नहीं होगा, नौकरी नहीं मिलती उससे। हाँ, और वो भी अगर बिहार बोर्ड हुआ भाई, 1 आती जेल की भी संभावना बनती है ना? तो ये भी वहां ट्रेंड बना हुआ आजकल।
हटाए इसको, इसमें क्या रखा है यार? चलिए एक और सवाल लिख डालो आप इसी बात पे। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस 3x माइनस 15 काश एक्स प्लस 8, और इंटरवल दे रखा है आपको क्लोज पाई बाई 2 से क्लोज 3 पाई बाई 2। ठीक है, तो यहां से यहां तक में अपने को इस सवाल का पोस्टमार्टम करना है कि कहाँ डिक्रीजिंग, कहाँ इंक्रीजिंग, कहाँ मैक्सिमम, कहाँ मिनिमम। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो मैक्सिमम मिनिमम आ जाएगा, इनफाइनाइट तो जाता नहीं है। हाँ बेटा, -15, हाँ फिर से लिख देता हूं, माइनस का 15 cos x प्लस 8। देखिए भैया, तो क्या चाहते हो? छुट्टी नहीं मिलने वाली। देखो तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखेंगे आज। क्या देखेंगे? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मतलब क्योंकि देखो सिंपल सी बात ये है, ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ ये इनफाइनाइट तो जाने से रहा, क्योंकि बेचारे कितना होगा, -1 से 1 तक ही जा सकते हैं ये, तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू तो निकलेगी इसमें, आएगी आएगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूस भी होता ही है और क्लोज इंटरवल भी है। सही है, ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो निकलेगी, पर कितनी निकलेगी वो हमें निकालनी पड़ेगी भैया। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट। तो आओ डिफरेंशिएट करें। देखो तो एफ डैश एक्स कितना आएगा बेटा? -3 साइन 3x, और ये कितना होगा? प्लस का 15 साइन x। बताइए कोई समस्या है जीवन में? अब देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि भाई इसको हमें एनालाइज करना है कि ये कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। साइन 3x है, एक तरफ साइन x है और उधर इतने बड़े बड़े इंटरवल बैठे हुए सर पे, तो यार ऐसे डायरेक्ट थोड़ा ना कर सकते हैं, क्योंकि बेचारा x पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 जाएगा, तो अपने में 3x कहां पहुंच जाएगा? 3 पाई बाई 2 से, अरे 3 गुना 9 पाई बाई 2, बहुत दूर तक निकल जाएगा, हाथ से निकल गया। तो भैया क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करने के लिए एक मतलब यूनिफॉर्म या मोनोलिथ बनाएंगे, मतलब एक जैसा बनाएंगे, तो साइनस में बदल दें इसको। तो हम एक काम करते हैं, इसको साइनस में बदल डालते हैं आज। तो पहले तो -3 कॉमन लेते हैं, साइन 3x बनेगा, और साइन 3x को लिखेंगे 3 sin x माइनस का 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब। आ गया बेटा, -3 बाहर ले चुके हैं, तो यहाँ कितना बचेगा? -5 माइनस का 5 sin x। बोलो हाँ, गुड, ग्रेट, जबरदस्त। देखो अभी क्या करने का है, थोड़ा सिंप्लीफाई करने का है। तो ये 3 और -5 कितना है? -2 माइनस का 4 -2 बाहर ले ले। देखो रुक जाना, -3 था, -2 बाहर लिया तुमने, 6 हो गया। क्या बचेगा देखो अंदर? 2 sin x, 2 तो बाहर ले लिया ना तुमने, -2 sin x प्लस 2 sin क्यूब x आया, क्यूब। अब फिर देखते हैं, साइन एक्स बाहर आ रहा है, आने दो, आने दो बाहर। 2 sin स्क्वायर x प्लस 1। अब देखिए मजेदार चीज, देखिए 1 में टू साइन स्क्वायर जुड़ रहा है भैया, मतलब ये तो घोर 1 या 1 से बड़ा है, घोर पॉजिटिव नंबर है, घोर पॉजिटिव, जीरो भी नहीं हो रहा, पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव। तो जिम्मेदारी किसके कंधों पे? इस बेचारे के कंधों पे। ये डिसाइड करेगा कि इस पूरे का साइन क्या आने वाला है, प्लस या माइनस। अब चूंकि अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री है, पोलिनोमियल तो है नहीं, तो ट्रिग्नोमेट्री में अकल तो लगानी पड़ती है, तो लगाते हैं। पाई बाई 2 से शुरू करके कहां तक जाना है? 3 पाई बाई 2 तक। बीच में कौन पड़ता है? रास्ते में कौन आता है? पाई। तो देखिए जब हम पाई बाई 2 से पाई पे जाएंगे तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कौन होता है? पॉजिटिव, धनात्मक, सही है, प्लस। और फिर हम थर्ड क्वाड्रेंट में साइनस क्या होता है? नेगेटिव, ऋणात्मक, माइनस। आ गया? तो कुल मिला के यहां से यहां तक क्या हो रहा है? फंक्शन पहले इंक्रीज करे हैं और फिर डिक्रीज करे, इतना सिंपल। हाउ सिंपल, ठीक है। तो क्या करेंगे, पाई बाई 2 पे वैल्यू निकालो, किसकी? इसकी नहीं, फंक्शन की। तो चलो पाई बाई 2 पे फंक्शन की वैल्यू निकाल के बताओ। वेरी गुड यार, बच गए, 12 है ना। देखो तो पाई बाई 2 पे वैल्यू कितनी है? cos 3 पाई बाई 2 कितना होता है? cos 3 पाई बाई 2 0 होता है यार, ऐसी क्यों सोच रहा है? 0, और यहाँ 0 कितना हो गया? 8। कौन था 12? 8, सही है।
अब आज निकालेंगे अपन 3 पाई/2 एफ ऑफ 3 पाई/2 कितना एफ ऑफ 3 पाई/2 फिर से रखो 3 पाई/2 वही ऑड मल्टीपल पाई/2 0 0 फिर 8 दोनों में वैल्यू बराबर है मतलब जहां से उठा था वहीं पे उतना उतना ही गिरा है बस पाई पे वैल्यू क्या आने वाली है मैक्सिमम नहीं समझे तो पाई पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो पाई पर वैल्यू निकालने के लिए पाई रखना पड़ेगा अब सुनो कितना हो गया cos 3 पाई कितना होता है -1 कितना होता है ये भी -1 माइनस माइनस प्लस का 15 15 और 8 23 -1 22 कितना हो गया 22 बात समझ में आ रही भैया तो सुनिए भैया ग्राफ ने क्या हरकत की कि वो यहाँ पर पाई/2 पे कहां से चला 8 पॉइंट था कितना 8 और यहाँ पर बनाया एक अंदाजे से ग्राफ बनाना है वैसे ना और यहाँ से अंदर ग्राफ ने क्या हरकत की इंक्रीज किया और फिर क्या किया डिक्रीज तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आई और वो कितनी आई 22 5, 22 आगे समझ में तो बताओ यहां से यहां तक में हमने इसका ग्राफ बना डाला यू जा रहा था सही है तो बताओ मैक्सिमम वैल्यू आई कि नहीं आई 22 और मिनिमम 8 अरे दोनों पे वैल्यू बराबर है मिनिमम वैल्यू 8 है कितनी है 8 तो बताइए रेंज बता सकता है कोई आदमी क्लोज 8 से क्लोज 22 आगे समझ में हाँ आ गया तो 8 से 22 आ गया क्लियर 22 है ना कोई दिक्कत है समझ गए अब तो अभी भी डर जाओगे क्या रेंज निकालने में चलिए तो ऐसे तुम थैंक यू बोलते मोटिवेशन आ जाता है ये और सवाल करा दे इनको खुश है अरे ये ऐसा कौन है भैया मतलब मन से दुआ कर रहा है क्लास बंद होने की आदमी अच्छा कुछ दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें ये सही है यार चलिए तो अभी रुक जाओ क्या थैंक यू तो एक सवाल लिखो ट्राई करना घर से ठीक है कितना वेट करवाओगे यार हाँ बेटा एक सवाल दो दे देंगे कल पढ़ेंगे अपन सबसे मजेदार टॉपिक हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ठीक है तो आज क्या पढ़ा था नहीं कल अपन बनाएंगे बहुत सारे फंक्शंस के एग्जैक्ट ग्राफ है ना ठीक है बड़े बड़े फंक्शंस जो आप सोच भी सकते हैं जैसे क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का ग्राफ नहीं बनाते आप बनाएंगे कल तो ऐसा मत करना क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक डिवाइड करके दो ग्राफ डिवाइड मार दे तो मत करना प्लीज ऐसा है ना अनर्थ हो जाएगा वरना ठीक है देख बेटा तुम्हें एक चीज बताता हूँ एक क्वाड्रेटिक थी x² प्लस x+5 है ना उसका ग्राफ बनाया तूने ऐसा ठीक है और एक और ग्राफ थी मतलब क्वाड्रेटिक थी माइनस का x², अब वैसे थी डाउनवर्ड शेप की ना ठीक है अब तू बता जब दोनों क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक जोड़ेंगे एक उल्टा एक सीधा क्वाड्रेटिक तो क्या बनेगा एक मिनट रुक जाओ क्या बनना चाहिए तेरे हिसाब से तेरा जो ये नया कॉन्सेप्ट है ना इन दोनों फंक्शंस को जोड़ के नया फंक्शन बता रहा हूँ ये fx है ये gx है तो नया फंक्शन है fx प्लस gx hx उसका ग्राफ कैसे बनेगा क्वाड्रेट से कटोरे कट जाएगा ऐसा सुन बेटा सुन इन दोनों को जब जोड़ेगा तो क्या बनेगा लीनियर बनना लीनियर तो उल्टा कटोरा सीधा कटोरा जोड़ के लीनियर तो एक्चुअली नया फंक्शन है लीनियर बन रहा है पर अगर ये उल्टा कटोरा ऐसे कर देता तो फिर उल्टा कटोरा ही बनता क्योंकि दोनों को जोड़ देता -x बचता अगर यहाँ ऐसा न करके और यहाँ ऐसा कर देते तो समझ रहे बेटा और अगर अभी आगे सुनते तो है ना अभी तो कुछ भी नहीं है देख ये दोनों ये उल्टा ये सीधा इन लोगों को जोड़ेगा ना तो कांस्टेंट फंक्शन बन रहा है तो कुछ भी बन सकता है समझ आया कुछ भी हो सकता है जीवन में हाँ तो ऐसे मत करना चलिए कोई समस्या ठीक है भैया तो दो सवाल लिख लो फटाफट से नहीं दो ये पिछला सवाल हटा देते हैं यार है ना हाँ बस दो सवाल देके और छुट्टी कर देंगे फिर शीट में सवाल भी देंगे थोड़े से
देखो जल्दी जल्दी लिख लो, फटाफट फटाफट। अरे एक मिनट शांत हो जाओ, जल्दी से लिखो, क्लास बंद होने वाली क्योंकि देखिए एक फंक्शन है, जल्दी से लिखो, एफ एक्स क्यूब प्लस 9 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लेस देन -2 मॉड ऑफ x minus 1 x greater than equal to -2 less than equal to 2 और x minus 3 का होल स्क्वायर where x is greater than 2 less than 5। ठीक है, ये है अपने पास, है ना। तो लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है। एक और सवाल लिखे अब, एफ एक्स जो है दैट इज अंडर रूट ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस की पावर 4x, ये है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसका वही निकालना ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट पे जरूरत नहीं है वैसे देने की, पर दे देता हूं कि x जो है आपके पास वो 0 से π/2 इस इंटरवल में फाइंड करना है आपको। 0 से π/2 में ग्रेटेस्ट और लीस्ट निकालना है, ठीक है, या रेंज निकालनी है। चलिए तो ये दो, हाँ हाँ दोनों में रेंज निकालनी है। रेंज मतलब मैक्सिमम मिनिमम। अबे उठ तो जाओ, कहां जा रहे हो, पहले शीट निकालो, शीट। भागने की जल्दी पड़ी रहती है, जबकि 2 ही क्लास है, जब उसके बाद भी ऐसी हालत है। अरे एक मिनट शांत हो जाओ भाई। ओवन में क्या क्या दे दिया था भैया? एक मिनट, ओवन में क्या क्या दे चुके हैं? क्वेश्चन नंबर 1 रह रहा था, 1 टिक करो जल्दी, बोलना नहीं भाई, शांत। क्वेश्चन नंबर 1 टिक कर लो। 2 से लेकर 7 तक दे चुका था मैं। 5 तो अभी टिक कर लो। अच्छा 5 मत करो, 5 मत करो, 5 पर रहने दो अभी, है ना, वो पढ़ाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 टिक करो। 9 दे दिया था, ठीक, कोई बात नहीं। S1 में आते हैं, पहला दूसरा दे चुके हैं S1 में। क्वेश्चन नंबर 4 टिक करो, 4, ठीक है। 8 का मतलब पहला, केवल 8 का पहला सवाल, हाँ S1 के 8 का पहला पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 S1 का ही भैया, S1 का ही, ठीक है। अभी रुक तो जाओ यार। S2 का क्वेश्चन नंबर 3, S2 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। रुक तो जाओ, क्या बस रुक जाओ भाई। इसके बाद S2 का क्वेश्चन नंबर 4, S2 का क्वेश्चन नंबर 4 भैया, S2 के सवाल है, थोड़ा सा ध्यान देके ढंग से करिएगा। जेईई मेन एक्सरसाइज पे आ जाओ। जेईई मेन एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, जेईई मेन एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और बस ठीक इतना ही है, और एडवांस पे आते हैं। अच्छा O2 रह गया क्या? अच्छा अच्छा, ज्यादा सवाल नहीं, 7 ही सवाल है। चलिए O2 में भी वो सब ग्राफ बनाना सीखेंगे, उसके बाद हो पाएंगे सवाल, ठीक है। एडवांस में अभी रुक जाओ, पहले ग्राफ बनाना सीखें, फिर होंगे सारे सवाल, है ना, ठीक है। लो